चलिए इस वक्त हम जो है सरफराज के रिश्तेदारों के यहाँ पर पहुँचे। यहाँ से जो है जनाजा वहाँ उसके गांव की तरफ ले जाया जाएगा और वहाँ पर उसको जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। फ़िलहाल यहाँ पर इनके रिश्तेदारों से, उनके करीबियों से बात करेंगे जो सरफराज को, शाहनवाज को करीबी से जानते हैं। और कहा जाता है कि घर के अंदर दो ही भाई थे, एक भाई जो है सऊदी में है और एक जो है यहाँ पर अहमदाबाद एक ही महीना हुआ था जो कमाने के लिए आया था। अपने माँ बाप का ये एक अकेला ही सहारा था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा और इस दुनिया को छोड़कर चला गया। कैसे देखते हो, इसके बारे में क्या जानते हो? इसके बारे में इतना कुछ जानता हूँ कि मैं बिल्कुल इसको करीबी से जानता हूँ अच्छी तरीके से। ये लड़का सबको दुआ सलाम करके मेल मोहब्बत से सबको भाई भाई कह के चलता था। आज ये हमारे बीच नहीं है, इसको हत्या कर दी गई है। आप लोगों की क्या मांग है? इसको न्याय इंसाफ मिले? इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी यही मांग है सरकार से। पुलिस प्रशासन से ये मांग है हमारी कि इसके लिए हक की बात, और जो भी मुजरिम है उसको दोषी माने सज़ा से सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जी, रिश्तेदारों की, परिवारों की ये मांग है कि इनको कड़े से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह से जो कोई दूसरे शाहनवाज को अपनी जो है ज़िंदगी को अंत ना करना पड़े और अपनी ज़िंदगी को अलविदा ना कहना पड़े। दूसरे कोई करीबी मित्र जो है इनको जानते हो, कोई बताना चाहते हैं उनके बारे में कि उनका किरदार कैसा था, कैसे रहन सहन कैसा था उनका? लोग हैं काफ़ी, लेकिन सारे तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम एक और मित्र हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कैसे जानते थे। आइए करीब आ जाइए। और सारे लोग जो हैं शाहनवाज के गम में खड़े हैं कि एक अच्छा इंसान जब दुनिया को छोड़कर जाता है तो इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि लोगों की आंखों में आंसू होते हैं और सब गमगीन होते हैं। भाई देखिए, गम की बात तो ये है, हमारे ख़ानदानी चाचा का लड़का था और इसका व्यवहार ऐसा था। देखिए, सीधा साधारण लड़का था, ये सीधा साधारण लड़का था। ये अपने चाचा के छोकरे के पास में सिर्फ मुलाकात करने के लिए गया था। इसको मालूम नहीं था कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है। इसको बेगुनाह है, इसको रूम में अंदर ले जा करके इस पर हमला किया गया है। जी, रास्ते हम इसको उठा के एम्बुलेंस में ले गए, इसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था अपना। बाकी लड़का सीधा एकदम सिंपल था, इसकी कोई मिस्टेक नहीं थी लड़के की। जी, थैंक यू। चलिए, आप एम्बुलेंस में साथ में थे? नहीं, मैं आपने जब सुना कि हाँ बिठाला था, हाँ में नहीं था, तो एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया उसने, वहाँ पहुँचते एम्बुलेंस से हमने नीचे उतारा जी, बेंच पे लिटाला। बेंच डॉक्टर ने मना कर दिया कि इंतकाल हो चुका। और इसको एक मिनट आपको थोड़ा सा वक्त लेंगे, कितनी ईजा पहुंची होगी और कहाँ पे उसको ईजा पहुंची थी और किन धारदार हथियारों से उसको मारा गया हमला? देखिए सर, धारदार हथियार तो हमने देखे नहीं थे, बाकी उसकी पीठ पर और यहाँ पर और सीने पर, पीठ पे चाकू वगैरह जिससे भी वार किया गया हो, और उसकी बाहों पर था और सीने रोड मारी हो उसको लेट। उसको बच्चा था नाबालिग, 16-17 साल लाजिम इतनी होगा बस। वो पूरी प्लानिंग से आए थे, ठीक है। और जब पुलिस ने वहाँ पर कॉम्बिंग किया तो सारे नशाहित में मौजूद ये देखने को मिला कि उनके कमरे में भी शराब वगैरह पड़ी थी। जी, आपका नाम? मेरा नाम सैयद साहिद है। क्या कहोगे, शाहनवाज को जो है मौत का सामना करना पड़ा, कितना दुख है? हमें बहुत दुख है इसका, बहुत भले परिवार से और मजदूर घर से है ये बेचारा। ये तो अभी 1 महीने पहले ही आया। 1 महीना ही? 1 महीना इसको हुआ है, अभी पहली बार अहमदाबाद आया था। अब इसको बेचारे की इसकी हत्या कर दी। कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी 22-23 साल की उम्र है। तो ये शादी हो चुकी है? नहीं, शादीशुदा नहीं, कुंवारा है। और घर में परिवार में कितने लोग? ये 2 भाई हैं, एक बाहर, एक सऊदी अरब गया कमाने के लिए और एक यहाँ अहमदाबाद आया था। वालिद साहब इनके ऐसे ही हैं, खेती बाड़ी वाले ही हैं। ये क्या काम करते थे? ये फैब्रिकेशन की नौकरी करता है यहाँ पर। जी। किसके वहाँ करता है? ये इनमें जो भी दे देता था, जो भी, जैसे मैं बुला लूँ मेरे पास आ जाए, झाड़ी में वो फिक्स किसी के पास नहीं है। तो क्या मामला हुआ कि आज इनको जो है निर्दोष व्यक्ति को जान गंवानी पड़ी? इसके रिश्तेदार जो यहाँ रहते थे तो नहीं, आपस में 2 पार्टी में झगड़ा हो रहा था। ये आपस में, ये वहाँ पर खड़ा था बीच बचाव के लिए, बोले झगड़ा मत करो, तो पीछे से इनके बोले कि ये भी बोल रहा था, उसके इस पे वार कर दिया उन लोगों ने।
और इनके घर परिवार में कमाने वाली ये 2 बेटे ही थे। 2 ही बेटे थे। एक तो सऊदी था और एक जी जी जी। अब जो माँ बाप का जो सहारा था वो भी जो माँ बाप का सहारा था वो अल्लाह को प्यारा हो गया है। वाले पार्टी का तो है ही, वो तो चर्च ही है, वो तो पीता ही है ऑलरेडी। उस दिन भी पी रखी थी उसने। तो ये इस तरह का हमला तो उसका इज्जत ही पी के मिल रही है। अच्छा हाँ, इस तरह का हमला कोई नशाहित प्रवृत्ति करने वाला ही कर सकता है। किसी ने शराब पी हो वही कर पी हुई थी उसने। ये तो ही गुजार सकता जी, जो नाबालिग बच्चे पर वार करेगा वो किस चीज़ की इंसानियत उसके अंदर। चलिए, लोग गमशुदा है यहाँ पर। और जब इस्लाम को उठाकर जब ये युवा देखते नहीं हैं, सच्चाई जो है इस्लाम की है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी जीने के जो तरीके बताए हैं उस पर अमल नहीं करते हैं, तो फिर ऐसी हैवानियत सामने आती है। उनके परिवारों ने उनको क्या तालीम दी होगी कि इस तरह से अपने देश गाँव को छोड़कर वो लोग भी यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर नशा करके किसी निर्दोष व्यक्ति को मौत के घाट उतारते हैं। और मौत का इस्लाम के अंदर भी एक ये बताया गया है कि किसी को निर्दोष व्यक्ति को मौत के घाट उतारा जाता है तो उसका इंसाफ ऊपर की अदालत में होगा। उस वक्त का ये लोग भी इंतज़ार करें। दुनिया में जितनी उनको सजाएं मिलनी है वो तो मिलेगी, लेकिन एक कोर्ट ऊपर की भी बाकी है जहां उन्हें पूरी तरह से ये जो बंदा है उसको इंसाफ मिलेगा। ગઈકાલે 2:30 વાગ્યાની આસપાસ મેસેજ આવેલો હતો કે ફતેવાની અંદર મારામારીનો બનાવ બન્યો છે, એટલે તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસ અને બધા અધિકારી ત્યાં પહોંચી ગયા હતા અને જેને વાગેલું હતું વધારે એ નવાઝીન ઉર્ફે રઘુ કરીને છે અને તો હોસ્પિટલાઇઝ કરાયો હતો। એ સિવાયના જે હતા એને પોલીસે હોસ્પિટલાઇઝ બધાના કર્યા હતા અને સારવાર દરમિયાન જે નવાઝીન કરીને હતો એનું મોત થયેલ છે। આખો બનાવ એવો છે કે પહેલો તો બંને જે સામસામે બરાબરી કે છે, બંને અંદર અંદર સગા એકબીજાના સગા થાય છે અને ધંધાકીય જે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયો હતો એના કારણે આ બોલાચાલી થઈ હતી, એમાં આ મોટું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને એમાં જે નવાઝીન કરીમ છે એનું મોત થયું છે। એ સિવાય બંને પક્ષે બીજા જે માણસો છે એમને નાની મોટી ઈજાઓ પણ થયેલી છે। બંને તરફથી ક્રોસ ગુના દાખલ કરવામાં આવેલો છે। એક તરફે BNS 103 મુજબ અને સાથે રાયોટિંગ છે અને બીજા પક્ષે BNS 118(2) મુજબ સાથે રાયોટિંગનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। આમાંથી કોઈ મુખ્ય કોઈ ગુનેગાર ઇતિહાસ ધરાવે છે કે એવું કંઈ? આમાં અત્યારે જે આરોપી પકડવાના બાકી છે એ પૈકી નાઝીમ કરીને છે, એની ગુનાહિત હિસ્ટ્રી છે, અગાઉ એને ગુના કરેલા છે પણ એ પકડાયો નથી હજી અને એ ગુના ગુજરાતમાં નથી કરેલા, એ મૂળા દિલ્હી બાજુથી આવેલા છે, એટલે ત્યાં ગુના કરેલા હોવાનું અત્યારે છે, એટલે એની પોલીસ તપાસ કરી રહી છે। કોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે? અત્યારે હાલ આરોપીઓ જે બંને પક્ષ છે એમાંથી બંને પક્ષના મોટાભાગના આરોપીને પોલીસે પૂછપરછ અર્થે લાવી દીધા છે અને ધરપકડની કાર્યવાહી ચાલુ છે। સર, ટોટલ કેટલા વિરુદ્ધ ફરિયાદ હતી અને કેટલા બાકી છે? જે 103 મુજબનો ગુનો છે એની અંદર ટોટલી 5 આરોપી છે, એ પૈકી 3 આરોપી પોલીસે પૂછપરછ માટે લાવી દીધા છે અને 2 આરોપીની તપાસ ચાલુ છે અને સામા પક્ષે જે 118(2) મુજબની ફરિયાદ છે એમાં પણ જે 5 આરોપી છે એમાંથી એકનું મરણ ગયું છે ને 4 આરોપી પોલીસે પૂછપરછ અર્થે લાવી દીધા છે। આમાં અગાઉ આવી રીતે ઝઘડો થયો કે પ્રથમ વખતે ધંધાકીય બાબતે ઝઘડો થયો? એ પોલીસ સ્ટેશને કોઈ અગાઉ એ લોકોને બોલાચાલી થયેલી પણ પોલીસ સ્ટેશને જાણ કરી નહોતી। ફર્સ્ટ ટાઈમ આવો ઇસ્યુ બનીને પોલીસ પહોંચી ગઈ અને ઉગ્ર જે આખો બનાવ હતો એ ઉગ્ર થઈ ગયો ને એના કારણે ગંભીર રીતે થતા મર્ડર કર્યું છે।